हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडिटोरियल करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जो कि ईयरली करंट अफेयर मैगजीन 2026 का, जिसमें कवरेज है आपको अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो यहाँ पे है सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है द स्टेट ऑफ आसाम हैज लॉन्च द प्रेरणा स्कीम टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। उसके बाद है द गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना टू सेंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स ऑन टूर टू वेरियस सिग्निफिकेंट लोकेशन अक्रॉस द कंट्री। तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है तीसरा स्टेटमेंट द चीफ मिनिस्टर बाली राजा सेठ पनंद रास्ते योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों स्टेट स्कीम्स हैं। ठीक है, तो असम का स्टेट स्कीम का नाम क्या है? प्रेरणा स्कीम, जिसके तहत स्टूडेंट जो कि क्लास 10th के लिए प्रिपेयर करें बोर्ड एग्जामिनेशन को, उनको हेल्प किया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना, ये बिहार सरकार की योजना है जिसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स को भारत दर्शन कराया जाएगा। और तीसरा है चीफ मिनिस्टर बाली राजा सेठ पनांत रास्ते योजना, जो कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन 1 का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज अनवील्ड ए 77 फुट टॉल ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड राम इन कनाकोना गोवा which is claimed to be the tallest statue of Lord Ram in the world. Which of the following sculptures created this statue? तो इसका आंसर हो जाएगा राम सुतार। ठीक है, ओके, तो राम सुतार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी अनवील किया है 77 फुट का टॉल ब्रॉन्ज स्टेच्यू लॉर्ड राम का, कहाँ पे? कनकोना गोवा में। ठीक है, विच इज क्लेम टू बी द टॉलेस्ट स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड राम इन द वर्ल्ड। तो इसको किसने बनाया? राम सुतार ने। ठीक है, तो ऑप्शन में एक नाम दिया हुआ है अरुण योगी राज, उनके बारे में बता दें। इन्होंने राम लल्ला का स्टेच्यू जो अयोध्या में राम मंदिर है वो बनाया है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र का जो एक स्टेच्यू है आपको वहाँ पे इंडिया गेट के पास, उन्होंने इसको उनको भी बनाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्चर्स फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशन हैव डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर पोर्ट्स। तो ये हो जाएगा आईआईटी मद्रास। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है और इम्प्लीमेंट किया है इंडिया का पहला इंडिजिनियस वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर पोर्ट्स। तो आईआईटी मद्रास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इन विच सिटी हैज इंडियाज फर्स्ट सिंगल यूज बायो प्रोसेस डिजाइन एंड स्केल अप फैसिलिटी बीन इनॉग्रेटेड। तो ये हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट सिंगल यूज बायो प्रोसेस डिजाइन एंड स्केल अप फैसिलिटी कहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Question number 5, India's Union Defence Minister virtually inaugurated a 3.7 megawatt solar plant in Chushul, Ladakh, first of its kind solar hydrogen project. Which company collaborated with the Indian Army to construct this solar plant? तो NTPC Limited। ठीक है, ओके, तो इंडिया के यूनियन डिफेंस मिनिस्टर ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया 3.7 मेगावाट सोलर प्लांट इन चुशूल, लद्दाख, जो कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सोलर हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है। इसके लिए इंडियन आर्मी ने एनटीपीसी के साथ कोलैबोरेशन करके इसको कंस्ट्रक्ट किया सोलर पावर प्लांट को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस हैज द 60th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैज बीन हेल्ड। तो ये हुआ था आपको रायपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? 60th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डीजी एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड वर्ड ऑफ द ईयर बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा रेज बेट। ठीक है, रेज बेट क्या हो जाएगा आंसर आपको? वर्ड ऑफ द ईयर बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, तो रेज बेट। ठीक है, उसी तरह कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2025 कौन है? वाइब कोडिंग है। ठीक है, वाइब कोडिंग। ठीक है, वाइब कोडिंग है। ठीक है, वाइब, VIV, वाइब कोडिंग। ओके, ये आपको हो जाएगा कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2025 वाइब कोडिंग है। ठीक है, उसके बाद है आपको वर्ड ऑफ द ईयर बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2025, तो रेज बेट है वो। ठीक है ना, ओके, रेज बेट। ओके, फाइन।
ठीक है। तो काफ़ी सारे अलग अलग डिक्शनरी हैं, उनके भी थोड़े वर्ड्स को यहाँ पे देख ही लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का क्या हो गया, रेजबेट हो गया। उसी तरह आपको वाइव कोडिंग किसका हो गया, कॉलिंस डिक्शनरी का हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको मरियम वेबस्टर का स्लोप, ठीक है, स्लोप, SLOP, ओके, स्लोप, फाइन। फिर मरियम डिक्शनरी वेबस्टर का हो गया। ठीक है, उसके बाद कैम्ब्रिज डिक्शनरी का है पाड़ा सोशल। ठीक है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2025 पाड़ा सोशल। ठीक है, उसके डिक्शनरी डॉट कॉम का 67। ठीक है, जो कि एक क्लासिक ब्रेन डॉट स्लैंग टर्म है। ठीक है ना, तो डिक्शनरी डॉट कॉम का क्या हो गया 67। ठीक है, और कॉलिंस डिक्शनरी का वाइब कोडिंग। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर रेजबेट, मरियम वेबस्टर का स्लोप, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का पाड़ा सोशल, डिक्शनरी डॉट कॉम का 67 एंड कॉलिंस डिक्शनरी का वाइब कोडिंग। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, इन इट्स रिपोर्ट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर द फिजिकल ईयर 2025-26 एट, तो इसका आंसर हो जाएगा 7.3%। ठीक है, तो IMF ने प्रोजेक्ट किया इंडिया का रियल जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर द फिजिकल ईयर 2025-26 कितना, 7.3%। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। द 14th एडिशन ऑफ एनुअल बायलैटरल एक्सरसाइज इक्वेरिन is said to be held in तिरुवनंतपुरम केरला बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदीव्स। ठीक है, तो 14th एडिशन ऑफ एनुअल बायलैटरल एक्सरसाइज है इक्वेरिन, जो कहाँ पे होगा, तिरुवनंतपुरम केरला में होगा और इंडिया और मालदीव्स के बीच में होगा। तो इंडिया और मालदीव्स जो है, ठीक है, वो कंडक्ट करते हैं 3 प्राइमरी ज्वाइंट मिलिट्री एंड मैरीटाइम एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो इक्वेरिन क्या हो गया, बायलैटरल आर्मी का एक्सरसाइज है। ठीक है ना, ओके, इक्वेरिन जो है ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है दोनों देशों के आर्मी का। ठीक है, उसी तरह एकाथा है, एकाथा बायलैटरल नेवल या कोस्ट गार्ड का एक्सरसाइज है। ठीक है, एक्सरसाइज एकाथा ये ज्वाइंट नेवल या कोस्ट गार्ड का एक्सरसाइज है। ठीक है, इंडिया और मालदीव्स के बीच। उसके बाद एक्सरसाइज दोस्ती है, ये ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है जो इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका के साथ मिलकर होता है। ठीक है, तो 3 एक्सरसाइज हो गए मालदीव्स के साथ। एक है एक्सरसाइज इक्वेरिन जो कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ओके, और जो 14th एडिशन हुआ था कहाँ पे हुआ था, विडिशा एंड तिरुवनंतपुरम केरला में हुआ। उसी तरह एक्सरसाइज एकाता है, ये ज्वाइंट नेवल एंड कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है। ठीक है, इंडियन नेवी या कोस्ट गार्ड और मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेस के बीच में। ठीक है, और एक्सरसाइज दोस्ती ये ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है। ठीक है, ये इंडियन कोस्ट गार्ड और श्रीलंकन एंड मालदीव्स की नेवी के साथ मिलके है। ठीक है, ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, एट विच location did the chairman of the ISRO inaugurate India's first private sector navigation innovation hub, the Anand Center of Excellence for Navigation? तो ये हुआ है तिरुवनंतपुरम केरलम में। ठीक है, तो इसरो के चेयरमैन, ठीक है, तो इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायण हैं वर्तमान में। ठीक है ना, ओके, और वह सेक्रेटरी भी हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के। ठीक है, और चेयरमैन ऑफ स्पेस कमीशन भी हैं और चेयरमैन ऑफ इसरो भी हैं। ठीक है, ओके, तो डॉक्टर वी नारायण जो कि सेक्रेटरी भी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के, चेयरमैन भी है स्पेस कमीशन के और इसरो के भी चेयरमैन है। ठीक है, डॉक्टर वी नारायण, इन्होंने क्या किया, इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब, जिसका नाम है अनंत सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर नेविगेशन यानी ACEN। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच न्यूज़पेपर ऑफिशियली पब्लिश्ड इट्स फर्स्ट प्रिंट एडिशन फॉलोइंग द फॉल ऑफ सीरियाज लॉन्ग टाइम रूलर बशर अल असद? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अल थवाड़ा अल सूरिया। ठीक है, अल थवाड़ा अल सूरिया। ठीक है, तो किस न्यूज़पेपर ने ऑफिशियली पब्लिश किया इसका फर्स्ट प्रिंट एडिशन फॉलोइंग द फॉल ऑफ सीरियाज लॉन्ग टाइम रूलर बशर अल असद? तो अल थवाड़ा अल सूरिया। ठीक है, which of the following films won the prestigious Golden Peacock Award for the best feature film at the International Film Festival of India 2025? स्किन ऑफ यूथ। ठीक है, तो किस प्रेस्टिजियस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला बेस्ट फीचर फिल्म एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025? स्किन ऑफ यूथ। ठीक है, तो 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 गोवा में हुआ और वहाँ पे वियतनामीज फिल्म स्किन ऑफ यूथ
जिसको मिला गोल्डन पिकॉक फॉर बेस्ट फिल्म। वियतनामीज फिल्म, वियतनाम का फिल्म है स्किन ऑफ यूथ, ठीक है ना। और लेजेंडरी एक्टर रजनीकांत को भी फैसिलिटेट किया गया क्योंकि उनके सिनेमा में 50 वर्ष पूरे हो गए, ठीक है। तो गोल्डन पिकॉक बेस्ट फीचर फिल्म स्किन ऑफ यूथ वियतनाम का है और डायरेक्टेड बाय एशलिग मेफेयर, ठीक है। तो याद रखिएगा स्किन ऑफ यूथ वियतनामीज फिल्म है, इसको डायरेक्ट किसने किया है? एशलेग मेफेयर, ओके। एशलेग एशलेग मेफेयर, ठीक है। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? रजनीकांत जी को, ठीक है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? रजनीकांत जी को, ओके। और बेस्ट वेब सीरीज ओटीटी किसको मिला है? बंदिश बंदित सीजन 2 को, ठीक है। बंदिश बंदित सीजन 2 को मिला है बेस्ट वेब सीरीज ओटीटी का अवार्ड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, दी बायराक्तर किजिलेमा which recently achieved the distinction of becoming the first unmanned fighter aircraft to shoot down a jet powered target using a beyond visual range BVR air to air missile belongs to which of the following countries? तो ये तुर्की हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, तो बैराक्तर किजिलेमा which recently achieved the distinction of becoming the first unmanned fighter aircraft to shoot down a jet powered target using a beyond visual range एयर टू एयर मिसाइल बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो तुर्की है, ठीक है। उसके बाद है मैच करना लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, ठीक है। तो पहला देखते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर एलआईसी, तो अभी कौन है वर्तमान में? रामकृष्ण चंद्रा, ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट ए का 1 हो जाएगा। उसका चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ ओएनजीसी तो ये है अरुण कुमार सिंह, तो बी का 2। उसका डीजी बीएसएफ कौन है? प्रवीण कुमार, तो सी का 3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर एलआईसी रामकृष्ण चंद्र, ओएनजीसी के चेयरमैन एंड सीईओ अरुण कुमार सिंह एंड डीजी बीएसएफ कौन है? प्रवीण कुमार। उसके बाद डीआरडीओ has successfully conducted a high speed rocket sled test of escape system for an indigenous combat aircraft at a controlled velocity in Chandigarh. This test was carried out in collaboration with Aeronautical Development Agency and Hindustan Aeronautics Limited. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 15 का आपको हो जाएगा DHAL, ठीक है। तो DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया एक हाई स्पीड रॉकेट स्लेट टेस्ट ऑफ द एस्केप सिस्टम फॉर एन इंडिजिनियस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एट ए कंट्रोल्ड वेलोसिटी इन चंडीगढ़। दिस टेस्ट वाज कैरिड आउट इन कोलैबोरेशन विद एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एंड HAL, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। विच ग्लोबल इंस्टीट्यूशन हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ अंबेडकर कलाइंगर विजिटिंग फेलोशिप फॉर सोशल जस्टिस and federalism, providing students from Tamil Nadu with the first of its kind opportunity to undertake a 3-month fellowship in London? इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज यूनिवर्सिटीज ऑफ लंदन, ठीक है। तो कौन सा ग्लोबल संस्थान है जिसने अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ अंबेडकर कलाइगनर विजिटिंग फेलोशिप for social justice and federalism, providing students from Tamil Nadu with the first of its kind opportunity to undertake a 3-month fellowship in London, the School of Oriental and African Studies, University of London, option B. आगे बढ़ने क्वेश्चन नंबर 17, with which institution has the SEBI signed a MOU with the objective of strengthening its technical, investigative and forensic capabilities? तो हो जाएगा नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात, ठीक है। तो सेबी ने एमओयू साइन किया किसके साथ? नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात के साथ विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेंथनिंग इज टेक्निकल इन्वेस्टिगेटिव एंड फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, फॉलोइंग द पैसेज ऑफ पाकिस्तान 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट which established the post of chief of defense forces, who among the following has been appointed as the country's first chief of defense forces for a 5-year tenure? तो फील्ड मार्शल असीम मुनीर, ठीक है, ठीक है। तो पाकिस्तान ने अपना 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया है जो कि एस्टेब्लिश किया है पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रीज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फॉर ए 5-year टेन्योर? तो फील्ड मार्शल असीम मुनीर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज इज ऑस्ट्रेलियाज विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ओपनिंग इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस? तो गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है।
तो किस भारतीय शहर में ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी अपना फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस खोलने जा रही है? तो गुरुग्राम, हरियाणा। चलिए, द सेंसस ऑफ इंडिया 2027 अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट विल बी कंडक्टेड एट ए कॉस्ट ऑफ 11,718.24 करोड़. जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंसस इज करेक्ट. तो स्टेटमेंट हो जाएगा दिस विल बी द फर्स्ट डिजिटल सेंसस इन इंडिया. ठीक है, दिस विल बी द फर्स्ट डिजिटल सेंसस. बाकी सारे स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हैं. ठीक है, तो सेंसस 2027 हो रहा है, यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया. उसके लिए बजट एलोकेशन कितना है? 11,718.24 करोड़. ठीक है, और ये भारत का पहला डिजिटल सेंसस होगा. ठीक है, तो आइए सेंसस 2027 के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं. तो ये जो सेंसस है इंडिया का, ये 16वां सेंसस है. ठीक है, सेंसस 2027 इंडिया का 16वां सेंसस है और 8वां है जब से हम आज़ाद हुए हैं. ठीक है, 16वां सेंसस है वैसे ओवरऑल, और 8th सिंस इंडिपेंडेंस. ठीक है, और ये एक मैसिव नेशन वाइड डेमोग्राफिक एक्सरसाइज है जो कि होना था 2021 में ही, बट पोस्टपोन्ड होते चला गया ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक एंड अदर फैक्टर्स. ठीक है, इट मार्क्स द इंडियाज फर्स्ट डिजिटल इनुमरेशन एंड इंक्लूड्स द फर्स्ट कम्प्रिहेंसिव कास्ट इनुमरेशन सिंस 1931. ठीक है, तो इसमें कास्ट इनुमरेशन भी होगा जो कि 1931 के बाद पहली बार हो रहा है. ठीक है, द डाटा कलेक्टेड विल बी ऑल्सो क्रूशियल फॉर डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज एंड द इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट. ठीक है ना, 16वां सेंसस है नेशनल सेंसस और 8th है सिंस इंडिपेंडेंस से. बजट आउटले मैंने पहले ही बताया आपको 11,718 करोड़. ठीक है, कंडक्ट कौन करेगा इसको? ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया अंडर द होम मिनिस्ट्री. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? तो सेंसस क्या है कि यूनियन सब्जेक्ट है जो कि एंट्री 69 है 7th शेड्यूल का. ठीक है ना, सेंसस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल यूनियन सब्जेक्ट जो कि एंट्री 69 है 7th शेड्यूल का, और ये गवर्न होता है सेंसस एक्ट 1948 एंड सेंसस रूल्स 1990 से. ठीक है, इट इज गवर्न बाय द सेंसस एक्ट 1948 एंड सेंसस रूल्स 1990. ठीक है, और सेक्शन 15 जो है इसका गारंटी करता है स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा. इंडिविजुअल डेटा कांट बी यूज्ड एज एविडेंस इन कोर्ट और शेयर्ड वाया आरटीआई. ठीक है, तो इंडिविजुअल डेटा कांट बी यूज्ड एज एविडेंस इन कोर्ट और शेयर्ड वाया आरटीआई. ठीक है, तो स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी को गारंटी करता है. उसके बाद फेजेस एंड टाइमलाइन है. तो फर्स्ट फेज है हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस जो अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा. हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा. फेज 1 है, और फेज 2 है पॉपुलेशन इनुमरेशन. ठीक है, ये कब से कब चलेगा? ये फरवरी 2027 में चलेगा पॉपुलेशन इनुमरेशन. ठीक है, तो डिजिटल फर्स्ट अप्रोच है. ठीक है, सेल्फ इनुमरेशन का भी ये आपको मौका मिलता है. इसमें जीपीएस टैगिंग है, जियो फेंसिंग फैसिलिटीज है. ठीक है, और इसके लिए पोर्टल भी बनाया गया है, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग पोर्टल भी बनाया गया है. मैस्कोट इसका है प्रगति एंड विकास. तो प्रगति फीमेल इनुमरेटर एंड विकास मेल इनुमरेटर सिंबलाइज जेंडर इक्वलिटी. ठीक है, मैस्कोट कौन है इसका? प्रगति एंड विकास. मैस्कोट हो गया. फीमेल इनुमरेटर इज प्रगति एंड विकास इज मेल इनुमरेटर. ठीक है, और फर्स्ट टाइम सिंस 1931 हो जाएगा कि जितने भी कास्ट हैं उनका भी डाटा को कलेक्ट किया जाएगा. ठीक है ना, इंक्लूडिंग OBCs, SC, ST, एवरीथिंग. ओके, the result will also act the foundational data set for redrawing the Lok Sabha and State Assembly constituency. The freeze from the 1971 census ends after 2026. ठीक है, वुमेन रिजर्वेशन को भी रोल आउट करने में काफी हेल्प करेगा सेंसस. ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट्स थे इसको सेंसस के रिगार्डिंग. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ. At which location has the Ministry of Tourism organized the third edition of the Karnataka Music Festival Krishnaveni Sangeetha Niranjanam? तो विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश. ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइज किया थर्ड एडिशन ऑफ कर्नाटका म्यूजिक फेस्टिवल कृष्णवेनी संगीत निरंजनम. तो कहाँ पे? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं. इजराइल हैज अपॉइंटेड ए न्यू चीफ फॉर इट्स फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ मोसाद? तो रोमन गॉफमैन. ठीक है, तो इजराइल ने न्यू चीफ को अपॉइंट किया है फॉर इट्स फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ मोसाद? तो रोमन गॉफमैन. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23. इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द शायोक टनल? तो कहाँ पे इनॉग्रेट किया है इसको? लद्दाख में. ठीक है,
तो यूनियन किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया सायोक टनल? तो लद्दाख में। ठीक है, सायोक टनल जो है 920 मीटर का कट एंड कवर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, 920 मीटर का कट एंड कवर्ड स्ट्रक्चर है सायोक टनल, जो कि सिचुएटेड है स्ट्रेटेजिक दारबुक शायोक दौलत बेग ओडली रोड में ईस्टर्न लद्दाख में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एलएसी के पास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द गिवन कोड। ओके, ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है, चलिए देखते हैं वो सही है गलत। ठीक है, तो इंडिया का लॉन्गेस्ट कैंटिलीवर ग्लास स्काईवॉक ब्रिज कहाँ पे ओपन हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ मध्य प्रदेश, जो कि बिल्कुल गलत है। ये आपको कैलाशगिरी हिल टॉप है विशाखापट्टनम वाइजैक में, वहां पे ओपन किया गया है। ठीक है, ओके, तो कैलाशगिरी हिल्स विशाखापट्टनम वाइजैक में ओपन किया गया इंडियाज लॉन्गेस्ट कैंटिलीवर ग्लास स्काईवॉक ब्रिज। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ मध्य प्रदेश नहीं होगा, यहाँ आंध्र प्रदेश होगा, विशाखापट्टनम। उसके बाद अगला स्टेटमेंट 36 कोणार्क फेस्टिवल हैज बीन इनॉग्रेटेड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, तो ये भी गलत है, कोणार्क फेस्टिवल उड़ीसा में होता है। आते हैं तीसरा स्टेटमेंट की तरफ। Anant Ambani has become the youngest person and the first Asian to receive a global humanitarian award for animal welfare, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा ओनली 3 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस डिड द यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर इनॉग्रेट एकता मेघालय यानी एग्जीबिशन कम नॉलेज शेयरिंग ऑफ टेक्सटाइल डेवलपमेंट एंड एन इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल टूरिज्म सेंटर? तो नॉन्गपो। ठीक है, तो मेघालय में एक जगह है नॉन्गपो, वहीं पे एकता मेघालय का इनॉग्रेशन हुआ है। ठीक है, तो एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन डिड यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर इनॉग्रेट एकता मेघालय एंड एन इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल टूरिज्म सेंटर? तो नॉन्गपो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड नीतीश कुमार यूनिक अचीवमेंट ऑफ बिकमिंग फर्स्ट इंडियन टू सर्व एज चीफ मिनिस्टर 10 टाइम्स द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स? ठीक है, तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया नीतीश कुमार का यूनिक अचीवमेंट ऑफ बिकमिंग फर्स्ट इंडियंस टू सर्व एज चीफ मिनिस्टर 10 टाइम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, उसका आंसर हो जाएगा इससे पिछला का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज डिसाइडेड टू ज्वाइन द इंडिया लेड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA, ए ग्लोबल इनिशिएटिव एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द 7 बिग कैट्स? तो ये क्या हो जाएगा? रशिया। ठीक है, तो रशिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो इंडिया लेड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ज्वाइन करेगा टू प्रोटेक्ट द 7 बिग कैट्स। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, ये ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल कोलिशन है, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, और ये 7 मेजर बिग कैट स्पीसीज जो कि टाइगर लायन लियोपार्ड स्नो लियोपार्ड चीता जगुआर एंड प्यूमा। ठीक है, इसमें कौन कौन 7 बिग कैट स्पीसीज शामिल है? टाइगर लायन लियोपार्ड स्नो लियोपार्ड, ठीक है, चीता जगुआर एंड प्यूमा। ठीक है, तो प्राइमरी मिशन क्या है इस अलायंस का? इज टू फोस्टर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, शेयर्ड साइंटिफिक रिसर्च एंड प्रोवाइड ए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिपोजिटरी टू हॉल्ट द डिक्लाइन ऑफ बिग कैट पॉपुलेशन एंड रिस्टोर देयर इकोसिस्टम। ठीक है, तो कोड ऑब्जेक्टिव यही हुआ, नॉलेज एक्सचेंज, हैबिटेट प्रोटेक्शन एंड ग्लोबल सिनर्जी। ठीक है ना, और अप्रैल 2023 में इसका स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन द 2025 IISF वर्ल्ड कप फाइनल हेल्ड इन दोहा कतर, व्हाट पोजीशन डिड इंडिया सिक्योर इन द ओवरऑल मेडल टैली? तो सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना, इन द IISF वर्ल्ड कप फाइनल हेल्ड इन दोहा कतर, व्हाट पोजीशन इंडिया सिक्योर इन द ओवरऑल मेडल टैली? तो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 2025 के IISF वर्ल्ड कप फाइनल हेल्ड इन दोहा कतर, इंडिया को ओवरऑल मेडल टैली में से दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, और टॉप पे कौन रहा है इसमें? चाइना। ठीक है, टॉप पे चाइना। ठीक है, चाइना इंडिया USA टॉप 3 ये हैं। ठीक है, इंडिया को 2 गोल्ड मेडल मिला, 3 सिल्वर मिला और 1 ब्रॉन्ज मिला, टोटल 6 मिला। ठीक है, इंडिया को 2 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। ठीक है, टोटल 6 मिला। ठीक है ना, और इंडिया में सुरुचि सिंह और सिमरनप्रीत कौर को गोल्ड मिला है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली शूटिंग से रिलेटेड गेम है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 29, द इंडियन आर्मी फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हैज बीन लॉन्च्ड इन अरुणाचल प्रदेश। दिस रेडियो स्टेशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर ऑपरेशन सद्भावना, ठीक है। तो इंडियन आर्मी का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहाँ पे लॉन्च किया, अरुणाचल प्रदेश में। दिस रेडियो स्टेशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर ऑपरेशन सद्भावना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ अभय ब्रिगेड इन एवरी पुलिस स्टेशन टू एनहांस द सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड फीमेल स्टूडेंट। तो बिहार, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका बिहार, ठीक है ना। तो किस स्टेट ने अनाउंस किया फॉर्मेशन ऑफ अभय ब्रिगेड इन एवरी पुलिस स्टेशन टू एनहांस द सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड फीमेल स्टूडेंट्स। तो बिहार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, विच स्टेट हैज कंप्लीटेड द 100% डिजिटलाइजेशन of its voter list under the SIR, becoming the first state in the country to do so। तो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है ना। तो राजस्थान बन चुका है पहला स्टेट पूरे भारत का जो कि 100% डिजिटलाइजेशन कर लिया है अपने वोटर लिस्ट का अंडर द SIR, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो बताना फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, ठीक है ना। तो following the devastation caused by the cyclone Ditwa in Sri Lanka, a humanitarian aid mission named Operation Sagar Bandhu was launched to provide assistance to Sri Lanka। तो ये बिल्कुल सही है। और इंडिया हैज सिक्योर्ड द 4th पोजीशन इन द एशिया पावर इंडेक्स। तो ये बिल्कुल गलत है, इंडिया का 3rd पोजीशन है। यूएसए, चाइना एंड के बाद इंडिया का पोजीशन 3rd है एशिया पावर इंडेक्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है तो ओनली 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो बिल्कुल सही है कि साइक्लोन दितवा आया श्रीलंका में तो ह्यूमैनिटेरियन एड मिशन ऑपरेशन सागर बंधु किसने चालू किया, भारत सरकार ने, टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू श्रीलंका, ठीक है। और इंडिया को एशिया पावर इंडेक्स में 3रा पोजीशन मिला है आफ्टर यूएसए एंड चाइना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द महादेव फुटबॉल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट महादेव टू ट्रेन यंग फुटबॉल प्लेयर इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र की सरकार ने लॉन्च किया महादेव फुटबॉल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट महादेव टू ट्रेन यंग फुटबॉल प्लेयर इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34, द 4th एनुअल क्वाड humanitarian assistance and disaster response HADR tabletop exercise and strategic meeting was held। which of the following countries hosted this edition। तो यूनाइटेड स्टेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो 4th एनुअल क्वाड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिस्पांस HADR टेबल टॉप एक्सरसाइज एंड स्ट्रेटेजिक मीटिंग हुआ, इसको किसने होस्ट किया, यूएसए ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड सीईओ ऑफ द ईयर बाय द टाइम मैगजीन फॉर द ईयर 2025। तो नील मोहन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली यूट्यूब के सीईओ हैं, ठीक है। तो यूट्यूब के सीईओ को सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है बाय टाइम मैगजीन फॉर द ईयर 2025, ठीक है। नील मोहन ये अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ विच of the following states has launched a major initiative to eradicate Senna spectabilis from all forest divisions by March 2026, an effort that constitutes one of India's largest invasive species removal campaign। तो तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। तो तमिलनाडु के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है कि मेजर इनिशिएटिव टू इरेडिकेट सेन्ना spectabilis from all forest division by March 2026, an effort that constitutes India's largest invasive species removal campaign। तो तमिलनाडु के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज बीन रिकमेंडेड टू बी डेजिग्नेटेड एज जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया। तो मिजोरम, ठीक है, अदरक कैपिटल, ठीक है। तो जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया किसको डिक्लेयर किया गया है, मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज द Ministry of Labor and Employment signed an MOU with the objective of expanding employment relations, enhancing AI-based skill development and preparing India's workforce for global opportunities। तो Microsoft हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। With which of the following companies has the Ministry of Labor and Employment signed a MOU
with the objective of expanding employment relations, enhancing AI based skill development and preparing India's workforce for global opportunities। तो हो जाएगा आंसर इसका माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। At the 20th session of the UNESCO Intergovernmental Committee held in New Delhi, which festival was included in UNESCO representative list of intangible cultural heritage of humanity? तो दिवाली। ठीक है ना, तो 20वां सेशन का यूनेस्को का इंटर गवर्नमेंटल कमेटी जो कि नई दिल्ली में हुआ, तो दिवाली को इंक्लूड किया गया यूनेस्को का रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च स्मार्ट ब्लू हार्बर्स टू बूस्ट फिशरीज फूड सिक्योरिटी एंड कोस्टल इकोनॉमी अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना? तो गुजरात। ठीक है ना, तो गुजरात की सरकार ने लॉन्च किया स्मार्ट ब्लू हार्बर्स टू बूस्ट फिशरीज फूड सिक्योरिटी एंड कोस्टल इकोनॉमी अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। क्वेश्चन नंबर 41, मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। तो फर्स्ट प्रवासीय राजधानी दिवस कब मनाया गया? ये 10 दिसंबर को मनाया गया। फर्स्ट प्रवासी राजधानी दिवस 10 दिसंबर। उसके बाद यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपको 11 दिसंबर को। ठीक है, और नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर। ठीक है, यानी संविधान दिवस के दिन ही मनाया जाता है राष्ट्रीय दूध दिवस। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 321। ठीक है, एबीसी का मैचिंग 321। तो फर्स्ट प्रवासी राजधानी दिवस 10 दिसंबर, यूनिसेफ डे 11 दिसंबर एंड नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 व्हिच इज नोन एज शांति बिल। ठीक है, व्हिच इज नोन एज शांति बिल। ओके, ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 शांति बिल। अब शांति एक्ट एक्चुअली बन चुका है। ठीक है, तो शांति का मतलब क्या हुआ? सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव इंडिया एक्ट 2025। ये एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है दैट ओवरहॉल्स द इंडियाज न्यूक्लियर गवर्नेंस। ठीक है, इट ऑफिशियली एंड्स द स्टेट्स टोटल मोनोपोली ऑन न्यूक्लियर पावर जनरेशन by permitting private sector participation while simultaneously restructuring nuclear liability, safety regulations and patent rules to meet long term clean energy targets। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट में की पिलर्स हैं इसके। ठीक है, रेगुलेटेड पार्टिसिपेशन होगा प्राइवेट कंपनीज का, एडवांस रिएक्टर यूज किए जाएंगे और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की संख्या को बढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, ताकि क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन आसानी से हो सके। पेटेंट प्रोटेक्शन रहेगा। ठीक है, उसके बाद कैप्ड लायबिलिटी भी रहेगा। ठीक है ना, और सप्लायर को इम्यूनिटी भी रहेगा। ठीक है ना, The act also establishes the Nuclear Damage Claims Commission as a dedicated non-adversarial body to process injury और property damage claims। और स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया जाएगा एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को। हैज बीन ग्रांटेड फुल स्टैट्यूटरी इंडिपेंडेंस एंड रिकॉग्निशन टू इन्फोर्स सेफ्टी रेडिएशन एंड कंप्लायंस रेगुलेशन। और उसके बाद डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए भी एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है। ठीक है, और इस रिफॉर्म्स का हेल्प है कि इंडिया को जो 100 गीगावाट का न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी का टारगेट 2047 तक उसको अचीव करना, हेल्प करना। ठीक है, तो इंडिया ने अपना न्यूक्लियर एनर्जी का टारगेट क्या रखा है? 100 गीगावाट कैपेसिटी बाय 2047। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। The Kopra Reservoir has been declared as a Ramsar site, making it the first wetland in the state to receive this recognition. To which state is belong? तो छत्तीसगढ़ में हो जाएगा कोपरा रिजर्वायर। ठीक है, तो 95th रामसर साइट है कोपरा रिजर्वायर। ये कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। एक बार फिर से रामसर साइट को रिवाइज कर लेते हैं, लेटेस्ट जो बने हैं। तो 90 और 91 किचन वेटलैंड और मीनार वेटलैंड दोनों राजस्थान में है। उसके बाद उदयपुर झील ये बिहार में है। गोकुल रिजर्वायर ये भी बिहार में, और गोगाबिल लेक ये भी बिहार में है। कोपरा रिजर्वायर छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद सिलीसर लेक राजस्थान में है। पाटना बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद छाड़ी धांड गुजरात में है। शेखा झील बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में, और जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी सुरहाताल जो 100th रामसर साइट है ये भी यूपी में है। ठीक है, तो बिहार में एक रामसर साइट है उदयपुर लेक जो बिहार में है, जो 92nd आपको रामसर साइट था। उदयपुर झील कहाँ पे है? तो ये आपको है वेस्ट चंपारण में। ठीक है, उसके बाद है, ठीक है, तो
उसके बाद है गोकुल रिजर्वायर, तो ये कहाँ पे है, बक्सर डिस्ट्रिक्ट में। देखिए गोकुल रिजर्वायर और उदयपुर लेक दोनों जो है ना टू इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट मैन मेड ऑक्सबो लेक्स हैं लोकेटेड इन बिहार। मैन मेड है, याद रखिएगा, ठीक है। और इन दोनों को रामसर साइट का दर्जा दिया जा चुका है। तो गोकुल रिजर्वायर कहाँ पे, बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये ऑक्सबो लेक है लोकेटेड ऑन द साउदर्न एज ऑफ गंगा रिवर, ठीक है ना। और उदयपुर लेक वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, ये एक फ्रेश वाटर लेक है सिचुएटेड विद इन द उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ओके। और एक गोगाबिल आपको लेक है, ये आपको बिहार के कटिहार में है, ठीक है ना, गोगाबिल लेक, ठीक है। तो ये 92nd, 93rd एंड 94th रामसर साइट तीनों बिहार का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। विच क्वेश्चन नंबर 44, विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड a resolution titled strengthening global wildfire management at the 7th session of the UN Environment Assembly aimed at enhancing international cooperation and coordinated action for wildfire management? तो इंडिया हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है रिजोल्यूशन टाइटल्ड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल वाइल्ड फायर मैनेजमेंट एट द 7th सेशन ऑफ यूएन एनवायरनमेंट असेंबली एम्ड एट इनहेंसिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन कोऑर्डिनेटेड एक्शन फॉर वाइल्ड फायर मैनेजमेंट। तो इंडिया ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वॉन द 2025 स्क्वैश वर्ल्ड कप? तो इंडिया, ठीक है, स्क्वैश वर्ल्ड कप इंडिया जीत, ठीक है। तो इंडिया ने अपना मेडन स्क्वैश वर्ल्ड कप दिसंबर 2025 में जीता है, डिफीटिंग हांगकांग, ठीक है, इन द फाइनल एट चेन्नई, ठीक है। एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल है चेन्नई में, वहीं पे इसका फाइनल हुआ था, ठीक है ना। और इंडिया बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू विन द चैंपियनशिप, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इज सेट टू बिकम द थर्ड हैबिटेट फॉर चीता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज दिस टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इज सेट टू बिकम द थर्ड हैबिटेट फॉर चीता। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके 47, which among the following has been elected as the first female president of the Press Club of India? तो संगीता बड़ुआ पिशारोती, ठीक है। Who among the following has been elected as the first female president of Press Club of India? तो संगीता बड़ुआ पिशारोती, ठीक है। उसके बाद है 48, in which of the following cities has the world's largest moot court न्यायाभ्यासा मंडपा ग्रैंड मूट कोर्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड? तो ये सोनीपत हो जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मूट कोर्ट न्यायाभ्यासा मंडपम ग्रैंड मूट कोर्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड, तो ये सोनीपत हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मूट कोर्ट न्यायाभ्यास मंडपम ग्रैंड मूट कोर्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड कहाँ पे? सोनीपत हरियाणा में, ठीक है। और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया संगीत बड़ुआ पिशरोती बनी है, ठीक है। आगे बढ़ते, टू whom was the साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिंदी लैंग्वेज फॉर द ईयर 2025 प्रेजेंटेड? तो ममता कालिया को मिला है ये, ठीक है। साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिंदी लैंग्वेज फॉर द ईयर 2025 ममता कालिया जी को मिला है। तो जब साहित्य अकेडमी की चर्चा हुई है तो इसको अच्छे से क्यों ना पढ़ लिया जाए, और इसमें काफी सारे लैंग्वेजेस में किसको किसको मिला है, तो ठीक है। तो साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 हम लोग देख रहे हैं, तो हिंदी के क्षेत्र में मिला है ममता कालिया जी को। जीते जी इलाहाबाद एक मेमोयर है इनकी, इसके लिए उनको मिला है, ठीक है। तो जीते जी इलाहाबाद ममता कालिया हिंदी के क्षेत्र में साहित्य अकादमी अवार्ड 2025, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में मिला है नवतेज शर्मा जी को, इनका नॉवेल है क्रिम्सन स्प्रिंग, ठीक है। इंग्लिश में किसको मिला है? नवतेज शर्मा जी को, इनका नॉवेल है क्रिम्सन स्प्रिंग, ठीक है। और मैथिली में मिला है डॉक्टर महेंद्र झा को, इनकी एक मेमोयर है धातपात संगम, ठीक है। धातपात संगम के लिए मिला है महेंद्र झा जी को मैथिली में, ठीक है। तो हिंदी में किसको मिला? ममता कालिया को। किसके लिए, किस मेमोयर के लिए मिला है? जीते जी इलाहाबाद, ठीक है। उसके बाद मैथिली में डॉक्टर महेंद्र झा धत्रीपान संगम, ठीक है। और उसके बाद नवतेज शर्मा जी को मिला है इंग्लिश के क्षेत्र में, और उनकी नोवेल थी क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए, ठीक है। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो पहला है कर्नाटका गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म ई स्वाथु 2.0, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद 10th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति हैज
कमेंस्ड इन बकलो हिमाचल प्रदेश, तो ये भी बिल्कुल सही है। और 11th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन पंचकुला हरियाणा, तो ये भी बिल्कुल सही है। और 4th है नाइजर हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द अफ्रीका रीजन टू एलिमिनेट ऑन्क्यूरेसिस, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ई स्वास्थ्य 2.0, तो ये क्या है? ये अपग्रेडेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है कर्नाटका के द्वारा, ठीक है, टू मैनेज द रूरल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा 10th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति कहाँ पे हुआ? बकलो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति जो है ना, ये एनुअल बायलैटरल ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल है बिटवीन द स्पेशल फोर्सेज ऑफ द इंडियन आर्मी एंड इंडोनेशियन नेशनल आर्म्ड फोर्सेज। तो याद रखिए एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति, ठीक है, एनुअल बायलैटरल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है किसका? इंडियन आर्मी का और इंडोनेशियन नेशनल आर्म्ड फोर्सेज का। ठीक है ना, और 2010वां एडिशन जो इसका हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? बकलो हिमाचल प्रदेश में दिसंबर में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यस, नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, चलिए, तो 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो तीसरा स्टेटमेंट है वो कहाँ पे हुआ है? पंचकुला हरियाणा में हुआ है। कब हुआ? दिसंबर 2025 में हुआ है। ठीक है, और थीम क्या था? विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 11th एडिशन दिसंबर 2025 पंचकुला हरियाणा। ठीक है, विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत थीम था इसका, और इसको ऑर्गेनाइज करता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे। ठीक है, चलिए, और एक और चीज है यहाँ पे, और इसी से मिलता जुलता नाम है इंडिया साइंस फेस्टिवल। ठीक है, तो जो इंडिया का लार्जेस्ट फेस्टिवल है फॉर पब्लिक साइंस एंगेजमेंट, तो इसका 2026 का एडिशन जो कि 7वां एडिशन था, ये कहाँ पे हुआ है? जनवरी में हुआ है 2026 में। ये हुआ है आइसर पुणे में। ठीक है, आइसर पुणे में हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च आइसर पुणे में हुआ है। ठीक है, तो ये है इंडिया साइंस फेस्टिवल 2026 का एडिशन जो कि 7वां था, कहाँ पे हुआ है? आइसर पुणे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, तो 11th तो हमने देख लिया, 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ हो रहा है? पंचकुला हरियाणा में। तो 12th कहाँ होने जा रहा है? ये हो जाएगा आपको दिल्ली में, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में होगा, जुलाई 2026 में होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नाइजर हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द अफ्रीकन रीजन टू एलिमिनेट ऑन्कोसेरेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इस तरह हमारा ये 8th नंबर प्रैक्टिस सेट एंड हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।